संति ही प्रेमणि गुणा न वस्तुनि। क्या कह रहे हैं कि गुण जो क्या है, गुण है वो प्रेम में बसते हैं। किसमें? वस्तुनि अर्थात भौतिक पदार्थों में नहीं, प्रेम गुण में बसते हैं, किसी भौतिक पदार्थ में नहीं बसते हैं। आगे देखते हैं, आपात रम्य विषय पर्यंत परिपातिनी। क्या कह रहे हैं? विषयाः, विषयाः किसको कहते हैं? इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं वो तो अपनी प्राप्ति के ही समय अच्छे लगते हैं, रम्य अच्छे लगते हैं। जब हमें विषय प्राप्त होने चाहिए वो तभी अच्छे लगते हैं, अर्थात उसी अवस्था में अच्छे लगते हैं। अंतिम अवस्था में वे संताप ही देते हैं। ये देखने वाली बात है कि जो जिस एज में जो हमें इमोशंस मिलने वाले हैं, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, वो उसी समय अच्छे लगेंगे, अंतिम अवस्था में वो संताप ही देते हैं। ठीक है। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभा दुर्लभम ही गुण अर्जनम। सुलभ है, बहुत ही आसान है लोक में रम्यता अर्थात सौंदर्य की प्राप्ति। बहुत आसान है लोक में किसकी? सौंदर्य की प्राप्ति। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है, परंतु जिससे वो कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ठीक है। दुर्लभ है परंतु बहुत दुर्लभ है गुणों का अर्जन। बिल्कुल सही बात है। हमारे लोक में अगर हम सुंदरता प्राप्त कर ले तो वो कठिन नहीं है, परंतु गुणों की प्राप्ति बहुत कठिन है। ये आप ये देख रहे हैं, ये है 11वें अंक का 11वां श्लोक है। ठीक है, 11वां श्लोक है, ये 11वें अंक का 12वां श्लोक है। ऐसे ये चल रहे हैं। आगे देखते हैं, सहसा विद्धित ने क्रियाम। ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं, अगर हम 12वीं के बारे में बात कर रहे हैं और इस लाइन की ना बात करें तो हो ही नहीं सकता। तो ये वही है, ये एक सूक्ति उनकी बहुत ही अत्यधिक इम्पोर्टेंट है, जो कि अधिकतर पूछी जाती है। अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पूछी जाती है, जो कि दूसरे अंक से है और जो 30वां उनका श्लोक है उसके अंतर्गत आती है कि सहसा अचानक बिना विचारे कोई काम विद्धित न क्रियाम, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं, दुरधिगमा ही गति प्रयोजना नाम। ये 10वें अंक का 40वां श्लोक है कि किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है। हम पहले ही नहीं बता सकते हैं। अगर किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट भी करें तो आप पहले ही बता देंगे कि आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड या थर्ड या कुछ नहीं। तो इसीलिए कि किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है। प्रारंभ में ही निर्णय नहीं किया जा सकता कि आगे क्या होगा। ऐसे ही एक और, आपको जितनी अच्छी लगे आप उतनी लिख सकते हैं। आपको लग रहा है बहुत सारी नहीं याद हो पाएंगी, कोई बात नहीं, 1 2 3 जितनी लिखना चाहें आप उतनी, या आपको कोई और श्लोक अच्छे से याद है तो आप वो लिख लीजिएगा, क्योंकि उनके तो हमारे 12वीं की बात करें तो उनके सारे श्लोक ही अच्छे हैं। तो अगर आपको कोई और सा याद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे एक और आ जाता है हमारा, मत्य रागो उपहतात्मना आत्मनम ही स्खलंती साधुष्वती मानसानी। क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्याग्रस्त व्यक्तियों के चित्त सज्जनों के प्रति भी द्वेष युक्त ही होते हैं। भले ही वो लोग सज्जन हो या दुर्जन हो, अगर ईर्ष्याग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसको उस इंसान से जेलसी वाली फीलिंग आ रही है तो वो उसके प्रति द्वेष ही करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।